हेलो डियर ट्वेल्थियंस, व्हाट्सअप। हम जो सीरीज चला रहे हैं कंपनीज के सारे बेसिक्स कर दिए। कंपनीज में शेयर्स इशू कैसे होते हैं, एट पार कैसे होते हैं, प्रीमियम पे कैसे होते हैं। अच्छा जी, फिर हमने ये भी कर लिया कि लमसम का मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट्स पे कैसे इशू करना है, इवन डिस्काउंट पे अगर इशू किया जाता है तो किन लोगों को किया जाता है। ठीक है, अब इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होगा कि सर कुछ लोग ऐसे होंगे ना कि जो शायद पैसा पहले ही दे दें, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैसा ना भी दें। तो वही टॉपिक हम पढ़ेंगे आज, जो कि है हमारा कॉल्स इन एडवांस। कि क्या हो अगर कोई शेयर होल्डर अगर फर्स्ट कॉल का पैसा वो अलॉटमेंट पे ही दे दे, या सेकेंड कॉल का पैसा वो फर्स्ट कॉल पे ही दे दे, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेरी कॉन्सेप्ट विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने 1000 इक्विटी शेयर्स इशू किए एट द रेट ऑफ 10। ओके, एंड ये 10 रुपए में, अब क्योंकि हम प्रीमियम भी करेंगे तो प्रीमियम भी सीख ही लेते हैं, 10 रुपए फेस वैल्यू है प्लस 2 रुपीज इज प्रीमियम। ऑलराइट, अब हम क्या करें, ये पेएबल है एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट विच इंक्लूड्स प्रीमियम। ऑलराइट, अब ये प्रीमियम अगर इंक्लूड कर रहा है तो 3 रुपए हमारा अलॉटमेंट पे हो गया और 2 रुपए उसमें प्रीमियम का हो गया। यहां तक समझ आ गई बात। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट कॉल पे हम 2 रुपए लेंगे और सेकेंड कॉल पे हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए लेंगे। तो 3 5 8 2 10 और 2 12 रुपए हो गए हमारे शेयर के। अब जब पहली एंट्री में करूंगा 1000 इक्विटी शेयर्स, ओके, सो फर्स्ट एंट्री दैट विल बी जो हमने सीखी ऑलरेडी। ठीक है, तो पहली एंट्री जो हम करने वाले हैं वो क्या होगी, शाबाश, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो कितने शेयर्स, 1000 शेयर्स, एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं, 3 रुपए। बहुत सही, तो यहां हमारा अमाउंट आ जाएगा 3000 रुपीज। ठीक है, ये 3K लिख रहा हूं, बार बार बोला हुआ है, मेरे पास जगह कम है, आप लोग पूरा लिखेंगे। इसकी नरेशन सेम वही होगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद ये क्या करेंगे, ये होगी रिसीविंग एंट्री। अब इसको ट्रांसफर करेंगे या कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटल में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी, शाबाश, शेयर एप्लीकेशन या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इज more appropriate to write, account debit to equity share capital account। कितना रुपए लिया था एप्लीकेशन पे, 3 रुपए, 3 रुपए, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद चलो इसका भी नरेशन आप लोग कर लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमारा अलॉटमेंट का एंट्री है, अलॉटमेंट की एंट्री हम कैसे करेंगे, शाबाश, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है तो प्रीमियम भी, उसकी भी एंट्री करनी है। करेंगे शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और मैंने क्या बोला है, प्रीमियम का पैसा हमेशा जाता है टू सिक्योरिटीज, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब यहां क्या करते हैं, यहां अलॉटमेंट पे कितना पैसे लेना है, 5 रुपए, तो 5000। कैपिटल में कितना जाना है, 3000, यहां जाएगा प्रीमियम में 2000। अब इसके बाद इसकी रिसीविंग एंट्री भी कर लो। रिसीविंग एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, 5000। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल पे आ जाओ। फर्स्ट कॉल पे मैं क्या बोल रहा हूं ना कि हमें लेने 2 रुपए। अब ऐसा समझो कि इन्हीं 1000 शेयर होल्डर्स में एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स थे। ओके, 100 शेयर्स, हिज नेम वाज सोनू, मोनू, गोलू, शोलू, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ठीक है, तो उनका नाम जो भी था, या अच्छा नाम भी रख सकते हो, जैसे आपका अपना नाम। वैसे सोनू मोनू भी बहुत अच्छा नाम है यार। ठीक है, बड़े प्यार से बुलाते हैं माँ बाप कुछ बच्चों को। तो 100 शेयर्स थे उनके पास, इक्विटी शेयर्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेकेंड कॉल का जो पैसा था, सेकेंड कॉल का, वो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट कॉल पे ही दे दिया। फर्स्ट कॉल पे ही दे दिया। उन्होंने बोला कि मेरे पास अभी पैसा है, आप रख लो। ठीक है, मैं सेकेंड कॉल तक का वेट नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा है, आप रख लो, आप ले लो अभी।
ठीक, तो सेकंड कॉल का पैसा उन्होंने पहले ही दे दिया, तो क्या हो गया, एडवांस वही पढ़ रहे हैं, एडवांस में पे किया। ऐसा यहां भी हो सकता है कि एप्लीकेशन के टाइम पे ही उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया और फर्स्ट कॉल का दे दिया। जस्ट टेकिंग इट हेयर सो दैट यू अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर में, तो उससे और क्लैरिटी मिलेगी और आपने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब देखो, जब मैं सेकंड कॉल की एंट्री करूंगा, यहां पे सेकंड कॉल की जब मैं एंट्री करूंगा, सॉरी फर्स्ट कॉल की जब मैं एंट्री करूंगा, तो पहले एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा लेना है, 2 रुपए, राइट। तो 1000 शेयर्स के हिसाब से कितना हो गया, 2000 और 2000। ये चीज तो समझ आ गई सर। अब आगे देखो क्या होगा, जब मैं बैंक में पैसा डालूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, टू एसएफसी लिख दिया, दैट मीन्स टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अकाउंट कितना पैसा, अब देखो 2000 रुपए ड्यू है, क्या हम 2000 रुपए रिसीव करेंगे, बताओ। नहीं भैया, क्यों, क्योंकि सेकेंड कॉल पे जो पैसा लेना है 100 शेयर्स पे, जो भी उनका नाम है, बड़ा प्यारा सा नाम, वो फर्स्ट कॉल पे ही सेकंड कॉल का पैसा भी दे रहे हैं। तो 100 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से हमें पैसा पहले ही मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे यहां, टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। 100 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से पैसा एडवांस में मिल रहा है, तो कितना पैसा हो गया, 200 रुपए, करेक्ट। हमारा ड्यू कितना पैसा था फर्स्ट कॉल पे, 2000 रुपए, करेक्ट। बैंक में कितना आ गया फिर, 2200 रुपए। ये बात समझ आ गई तो बताओ, ठीक। ये पैसा हमने रिसीव कर लिया एडवांस में। अब आगे जब चलेंगे तो ड्यू एंट्री किसकी होगी, सेकेंड कॉल की, है ना। शेयर सेकेंड, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ऐसे मैं लिख रहा हूं, आप लोग पूरा पूरा लिखना। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब यहां ड्यू कितना पैसा होना है, 1000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से, तो ड्यू होगा 2000। अब मुझे बताओ, क्या बैंक में पूरा 2000 जाएगा, आप सोचो, तब तक मैं एंट्री लिख देता हूं, है ना। बताओ मुझे कि क्या बैंक में पूरा 2000 रुपए जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बताओ जी, क्या बैंक में पूरा पैसा जाएगा। अरे अरे, कोई बोला, क्या बोला, बोला कि फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से पैसा ले लिया, तो वो यहां तो नहीं आएगा ना, क्योंकि सेकंड कॉल का पैसा तो उस बेचारे ने पहले ही दे दिया। यहां वापस से ले लोगे तो उसने डबल पे किया, उसने तो ऑलरेडी पे कर दिया है, शाबाश। तो जब उसने ऑलरेडी पे किया, बैंक में कितना जाएगा, बैंक में जाएगा 1800 रुपए, क्योंकि 200 रुपए तो ऑलरेडी ले चुके हो। अब यहां पे इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में ड्यू कितना था, 2000 रुपए। सर ये तो मैच ही नहीं हुआ। अरे नहीं होगा मैच, क्यों, क्योंकि आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि हमने 200 रुपए जो है वो ऑलरेडी ले लिए हैं, कहां, कॉल्स इन एडवांस में। तो डेबिट में क्या लिखोगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 200 रुपए। समझ आ गई बात। तो डेबिट में 2000, क्रेडिट में 2000, ये बात समझ आ गई बच्चों, ठीक है। इसके बाद मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस करूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे करूंगा, वो होगा कॉल्स इन एरियर, और टेलीग्राम पे भी क्वेश्चंस भेज देता हूं, वो प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो मुझे पूछो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।